खूंखार नगर में एक रात जंगल के इलाके से एक बारात जा रही थी। सभी नाचने में, गाने में और खुशी मनाने में मगन थे। उसी बीच कुछ गुंडों ने वहां हमला किया और सभी को मारकर उनका पैसा और जेवर हड़प कर वो गुंडे वहां से चले गए। बारात में मौजूद सभी लोगों की लाशें वहीं जंगल के रास्ते में पड़ी रहीं। 5 साल बाद उसी रास्ते से एक खुशहाल परिवार जिसमें बेटा, सास, ससुर, बहू और पोता मौजूद थे, वो अपनी कार में बैठकर वहां से ट्रिप के लिए गुजर रहे थे। अरे ससुरा, ई कौन सा रास्ता नाप लिया तुमने राजवीर बिटवा? ना कोई इंसान, ना कोई जानवर, कोई ना दिख रहा यहाँ पर। ओ जी, आप जरा अपना भोंपू बंद रखेंगे क्या? हमें रास्ता निकालना होगा इन झाड़ियों में से। माँ, लेकिन कार की हेडलाइट्स भी बंद चालू हो रही है। लगता है गाड़ी भी खराब होने की कगार पर है। हाय दैया, ये तो मुसीबत हो गई। अब इतने डरावने इलाके से हम बाहर कैसे निकलेंगे? ओह नो! मामा, पापा, इसका मतलब अभी हमें यहीं पे टेंट लगाकर रहना होगा। हे भगवान, ये चीकू और इसके अंग्रेजी शब्द, मुझे तो हार्ट अटैक आ जाएगा किसी दिन। अब ये टेनेट क्या होता है? टेनेट नहीं सासू माँ, टेंट होता है, यानी कि तंबू। अरे दादा! गाड़ी में हंसी मजाक चल ही रहा होता है कि तभी अचानक से पूरा परिवार देखता है कि उनकी गाड़ी के सामने कंकालों की बारात आ रही है, जिसमें कई सारे कंकाल नाच रहे थे, गा रहे थे, ढोल बजा रहे थे। पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाय दैया, ये क्या? आज तक इंसानों की बारात देखी थी और उसमें हमने ठुमके भी लगाए थे, लेकिन कंकालों की बारात, ये मैं पहली बार देख रही हूँ। मम्मी, मुझे डर लग रहा है। आलतू जलाल तू आई बला को टाल तू, आलतू जलाल तू आई बला को टाल तू। अरे ये कौन सा मंत्र पढ़ रही हो? अरे आपको क्या करना है? इधर हमारे सामने कंकाल है, कोई सिनेमा घर में नहीं बैठे हैं हम, जो आप मुझे ये सारे फालतू के सवाल जवाब कर रहे हो। तभी वो सारे कंकाल आगे आते हैं और कार को चारों ओर से घेर लेते हैं। अरे राजवीर बिटवा, चीखते चिल्लाते ही रहेगा या गाड़ी को आगे भी बढ़ाएगा? ठंड के मारे मेरे हाथ सुन पड़ गए हैं माँ। मैं स्टीयरिंग व्हील को चला नहीं पा रहा हूँ। पापा कुछ करो। इससे पहले कि ये लोग कांच फोड़ के हमें उठा ले जाएं, गाड़ी भगाओ। फिर राजवीर हिम्मत जुटाकर गाड़ी को थोड़ा आगे ले जाता है और गाड़ी को वहीं पर पार्क करके सभी परिवार वाले यहाँ वहां भाग जाते हैं जंगल में। सास सुधा और बहू मेघना दोनों भागते भागते अंधेरे में एक दूसरे से टकराकर डर के चिल्लाते हैं। अरे गधी, चीकू कहाँ है? मुझे ना पता सासू माँ, मैं अपनी जान बचाने के चक्कर में उसे कहाँ छोड़ा मुझे नहीं पता। अरे अकल क्या घास चरने गई थी तेरी, स्वार्थी माँ। वहीं दूसरी ओर राजवीर और उसके पिता चंदूराम दोनों भी जंगल में यहाँ वहां भाग रहे थे। अरे राजवीर बिटवा, चीकू कहाँ है? क्या पता पापा, होगा शायद मेघना या माँ के साथ। चीकू अकेले रोते हुए जंगल के बीचों बीच भटक रहा होता है। अंधेरे में चल चल के चंदूराम और राजवीर दोनों बाप बेटे भी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अरे यार, अब ये पापा कहाँ चले गए? पता नहीं आज कौन सी अमावस की रात है। अच्छी खासी ट्रिप के लिए जा रहे थे हम। तभी राजवीर वहां पर एक झील के किनारे एक औरत को खड़े देखता है। ओह मेघना, चलो
कोई तो मिला मेरे परिवार में से। राजवीर उस औरत के पास पीछे से जाता है और चीकू कहाँ है, बताओ ना। अरे अब पीछे तो मुड़ो, क्या हो गया यार। औरत पीछे मुड़ती है और राजवीर देखता है कि वो एक कंकाल है। दुम दबाकर राजवीर वहां से भाग जाता है। अंत में पूरा परिवार एक साथ एक जगह पर आ मिलता है और वहां पर सारे कंकाल भी आ जाते हैं। तुम पांचों के पांचों, तुम्हें भी आना होगा हमारी बारात में। हाँ, अब हम लोग कहीं नहीं भाग सकते, तुम लोगों को हम ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, हम आएंगे आपकी बारात में, फिर उसके बाद तो हमें छुट्टी मिल जाएगी ना आपसे। हाँ, और खाना भी अच्छा होगा ना शादी में। अरे तुम दोनों सास बहू बोरा गई हो का? अगर तुम्हें हमारे साथ चलना है तो पहले हम तुम्हें मारकर कंकाल बनाएंगे, उसके बाद ही तुम सब हमारी बिरादरी में शामिल हो पाओगे। यस, चलो तो एक एक करके सारे अपनी आखिरी ख्वाहिश बताओ, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जिस तरह हम सब बिना अपनी ख्वाहिशें पूरी किए मरे हैं, वैसे तुम पांचों भी मरो। हम सब भी तुम्हारी तरह ही थे, बारात में जा रहे थे, लेकिन हम पर कुछ गुंडों ने हमला किया और हमें मौत के मुंह में छोड़कर चले गए। हाय दैया, ये नहीं हो सकता। हम नहीं मरना चाहते। हाँ कंकाल भाई साहब, चाहिए तो आप मेरा पैसा ले लो, घर ले लो, गाड़ी ले लो, लेकिन मुझे और मेरे परिवार को बख्श दो। अरे बिन पैंदी के लोटे, तेरी गाड़ी, घर और पैसों का हम अचार डालेंगे क्या? चुपचाप सारे के सारे चलो हमारे साथ, हमारी बारात में शामिल होने। ठीक है, तो हमारी आखिरी ख्वाहिश ये है कि हमें स्वादिष्ट पकवान खाना है। हाँ, और चॉकलेट भी। ठीक है, हम सब तुम्हारे लिए अभी खाना लाते हैं। जब सभी कंकाल खाना लाने जाते हैं, तभी सभी परिवार वाले वहां से चुपचाप से निकलकर गाड़ी में बैठकर फटाफट रफू चक्कर हो जाते हैं और सारे कंकाल उन्हें ढूंढते ही रह जाते हैं। जान बची सो लाखों पाए। अरे बेटा, लौट के कंकाल पीछे आए। तभी सब पीछे देखते हैं कि कंकाल उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे जानने के लिए जरूर देखें इस कहानी का दूसरा भाग। शुक्रिया।